आत्मा हो गोमत्सा जीवकांड के अंतर्भाव अधिकार में अब सम्यक्त्व मार्गणा का अगला भेद मिश्र सम्यक्त्व मार्गणा। इसमें हम बाकी 14 मार्गणाओं को देखेंगे। मिश्र सम्यक्त्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुणस्थान भी होता है और एक सम्यक्त्व भी होता है। इसे आचार्य भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जात्यंतर कहा। जात्यंतर का अर्थ होता है एक विशेष, इसके अपने विशेष गुणधर्म होते हैं। तो उस विशेष गुणधर्म की अपेक्षा से यहाँ पर उत्तर दिए जाएंगे। जैसे कि ज्ञानमार्गणा का मिश्र ज्ञान ऐसा कोई भेद नहीं है, किंतु बहुत सारे संकलकों ने जिन्होंने 24 थाना लिखी है उन्होंने ज्ञानमार्गणा का भेद इसमें तीन मिश्र ज्ञान ऐसा भी रखा है। ठीक है। और हमें समय समय पर जो गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सीख प्राप्त होती है, जो उपदेश प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा से भी हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपना संकलन है। और हमारा संकलन कैसे होगा? जो हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ है वो अपना संकलन है। जैसे अमित सागर जी महाराज ने बहुत जगह पर हमें इस बात को बताया कि जो जीव चौथे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में आता है, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि से जो तीसरे गुणस्थान में आता है और चौथे गुणस्थान में उसके पास में अवधि ज्ञान था, तो वो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन को लेकर के तीसरे गुणस्थान में आ सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आचार्य भाष ने कहा था, क्योंकि उसको भ्रष्ट करने वाला मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी वहां पर नहीं है, इसलिए तीसरे गुण स्थान से उन्होंने उस विवक्षा से माना है। तो उसको भी हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, चलिए। तो गति मार्गणा की अपेक्षा से मिश्र सम्यक्त जो है वो चारों गति में पाया जाएगा, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति में। चूंकि मिश्र सम्यक्तों में जब जो जीव आता है उसे कभी ना कभी तो पहले सम्यक्त तो होना जरूरी है। मिश्र सम्यक्त को पंचेंद्रिय जीव को ही मिश्र सम्यक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस जीव को पहले सम्यक वो हो चुका है, ऐसे जीव के दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के जो तीन टुकड़े होते हैं, जो तीन भाग होते हैं, वो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक ऐसे तीन बन जाते हैं। और उसमें से सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का जो उदय होता है उसकी अपेक्षा से औदयिक भाव सहित, और उसमें सम्यक्त्व का जो गुणांश होता है उसकी अपेक्षा से शायव शमिक भाव सहित ये गुणस्थान बन जाता है। तो इसीलिए ये मिश्र गुणस्थान में इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय जीव को ले लेंगे। काय मार्गणा की अपेक्षा से त्रस्काय आएंगे। अब चलते हैं आगे। अलका बढ़ जाते दीदी, आज आप शुरुआत करोगी, चलिए अगली मार्गणा। वंदना भैया। हम्म। योग मार्गणा। शुरू के चार मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग, और चार वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभव वचन योग। अब काय मार्गणा में औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र नहीं होगा क्योंकि मरण नहीं होता, इसलिए वैक्रियक काय योग होगा, वैक्रियक मिश्र देखो भी अभी नहीं। एक मिनट में बस थोड़ा सा मैं आपको ट्यून अप करना चाहता हूँ। भावना सही आपने कही कि इसमें मरण नहीं होता, कारण आपने बताया। बट यहां पर अगर हम कहेंगे कि ये अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता या विग्रह गति में नहीं होता, विग्रह गति और अपर्याप्तक अवस्था दोनों मिलाकर के उसको अपर्याप्तक अवस्था ही कहते हैं, क्योंकि मिश्र का योग जो है वो अपर्याप्तक अवस्था में होते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि ये सम्यक जो है मिश्र सम्यक जो है वो अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता, इसलिए मिश्र का योग नहीं हो। ठीक है। अगर इतना करोगे तो तीनों भी मिश्र का योग निकल जाएंगे। कौन नहीं से? होगा। औदारिक, वैक्रिक और आहारक मिश्र ये निकल। आहारक तो होगा ही नहीं ना, हाँ, पर आहारक का आहारक मिश्र निकल जाएगा अपर्याप्तक की अपेक्षा से। ठीक ठीक। ठीक है। तो ये मरण नहीं होता, ये ऐसे शब्दों से ज्यादा अगर आप अपर्याप्तक कहोगे, सभी को कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा ज्यादा संयुक्तिक होगा। चलिए बोलिए। आहारक का योग औदारिक का योग होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैक्रिक का योग होगा, और आहारक नहीं होगा, और कारमान का योग भी नहीं होगा। चलिए, तो मतलब औदारिक कायोग और औदारिक वैक्रिक कायोग ये चारों गति की अपेक्षा से दो पर्याप्तक अवस्था के ही कायोग होंगे, क्योंकि ये सम्यक जो है ये पर्याप्तक अवस्था में होता है। बहुत बढ़िया। तो चार मनोयोग, चार वचन योग और दो कायोग, ऐसे 10 की संख्या आएगी, 10 की संख्या उसमें लिख लेना है। ठीक है। चलिए वनिता धीरावत दीदी, अगली मार्गना। वंदना भैया जी। आगे भेद मार्गणा। हम्म।
और सम्यक मिथ्यात्व में तीनों वेद देते हैं। तीनों नाम का नपुंसक कोई वेद है, कौन सा होता है दीदी? नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद। हाँ, तो ये तीनों भेद बताने हैं ना। चलिए, जो थोड़े से 4-5 दिन के बाद में जुड़ गए हैं उनको ये मैं बता दूं कि आपको पूरे के पूरे भेदों की चर्चा करनी है, क्योंकि इस अपेक्षा से हमें वो कंठस्थ हो जाते हैं। अगली मार्ग ना माया पखाड़े दीदी। जय जी वंदना। कषाय मार्ग ना हम्म। 21 कषाय होंगी, 12 कषाय, क्योंकि अनंतानुबंधी छूट जाएगी। अनंतानुबंधी चतुष्कर मिश्र नहीं होगा। चलिए, बाकी कौन से होंगे? हाँ, तो बाकी अनंत अनुबंधी नहीं होगी। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोधमान माया लोभ। हम्म, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेद। चलिए बहुत बढ़िया। अब तीन ज्ञान मार्गना की अपेक्षा से या तो अब तीन मिश्रित ज्ञान कहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर तीन मिश्र ज्ञान के साथ भी जो मिश्र अवधि ज्ञान जो कहा था वो मिश्र अवधि ज्ञान यहाँ पर माना जाएगा। तो तीन मिश्र ज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर उसको टिप्पण में लिख दीजिए कि चौथे गुणस्थान से अवधि ज्ञान के साथ में आने वाले जीव को अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान भी यहाँ पर पाया जाएगा। चलिए आगे। अब तक बहुत से उत्तर नहीं जिन्होंने बताया है, कुछ दिन के बाद ज्वाइन हुआ है, ऐसा कोई है? हम्म। सुरेश पहाड़े जी, आप अगली मार्गना बताइए। वंदना भैया जी। ज्ञान मार्गना ज्ञान मार्गना हो गई सर, आप अगले तीन बताओ। संयम मार्ग में एक असंयम। असंयम क्यों होगा? हाँ, मिश्र तीसरा गुणस्थान है। और असंयम कहाँ तक होता है? चौथे तक। बहुत बढ़िया। पहले चारों गुण स्थानों में असंयम होता है, इसीलिए इसमें असंयम एक ही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगली मार्गना लतिका दीदी। चलिए अब दो दो बताना है। लतिका दीदी आपका माइक थोड़ा सा जल्दी खोलिए, आप बहुत देर लगाती है, या तो फिर आपके नेट की इश्यू होती है वहां पर। कोई बात नहीं है। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई। चलिए अगली दो मार्गना बताइए, जल्दी जल्दी दो मार्गना बताइए। दर्शन मार्गना चक्षु अक्षु चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन और लेशिया 6 के 6 लेशिया। कृष्ण कपोत नील, कृष्ण नील कपोत, पीत पद्म और शुक्ल। दीदी नील नील और कपोत क्यों होगी? कृष्ण नील कपोत क्यों होगी? यहाँ पर तो भैया मिश्र मिथ्यात्व और गुण अनंतानु सुनो, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है यहाँ पर। तो तीसरे गुण स्थान में कृष्ण नील कपोत होगी क्या? होगी। क्यों? भैया तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान, और नरक तिरंची और मनुष्य देव तीनों ही है, तो चलो, अशुभ लेशा है, चौथे गुण स्थान तक अशुभ। चलती है, ऐसा हाँ कहेंगे तो ये भी अशुभ, हाँ अशुभ क्लियर लेशा हो चौथे जाएगा। गुणस्थान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सुधा दीदी अगली दो मार्गना है। भव्य मार्गना। हम्म। भव्य। बोलिए बोलिए। भव्य। अकेला एक भव्य ही होगा, अभव्य को मिश्र समय तो क्यों नहीं होगा? तीसरे अभव्य। देखो, अभव्य का गुणस्थान कौन सा होता है? अभव्य को कभी सम्यक तो होता है क्या? तीसरा गुण स्थान है। हाँ। हाँ, और अभव्य का गुणस्थान कौन सा होता है? हमेशा पहला ही होता है ना, उसका हाँ। कभी गुणस्थान नहीं बदलता, वो पहला ही रहता, तो वो मिश्र में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। और मिश्र होने के लिए पहले कभी, अभी भी मैंने बताया था, मिश्र होने के लिए कभी ना कभी तो पहले सम्यक तो होना जरूरी है, इसलिए अभव्य को कभी भी सासाद मिश्र ये गुणस्थान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आपने एक बता दिया, भव्य मार्गणा। अभी अगली मार्गणा सरसों की आएगी सम्यक्त्व की, वो छोड़ करके सम्यक्त्व से आगे वाली बताओ। आहार मार्गना। आहारक। नहीं, एक बच जाएगी, सऊदी मार्गणा बच गई, वो बताइए। सैनी। सैनी होगी। सैनी। असैनी क्यों नहीं होंगे? तीसरे गुण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बताइए बताइए, डरना नहीं बिल्कुल। जो भी है गलत होगा, नहीं तो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है?
माने नहीं है ना। असैनी को सम्यक्त्व होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। अगर सम्यक्त्व नहीं होगा तो मिश्र होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो असैनी जीव को नहीं होगा। जो हमने पहले बताई थी अभव्य को बात, वही बात यहाँ पर असैनी को भी लागू हो जाएगी। ठीक है, चलिए शैलजा दीदी अंतिम मार्गणा। आहार आहार मार्गणा। हम्म। आहारक ही जो हो गए, अनाहारक क्यों नहीं होंगे? ये सम्यक साथ मिथ्या के साथ होगा तो अनाहारक हो। विग्रह गति की अपेक्षा नहीं है, तीसरा गुणस्तर में मरण भी नहीं होता। बहुत बढ़िया, तो ये यहाँ पर हम ये मरण की बात यहाँ कर सकते हैं, मरण नहीं होता है तो विग्रह गति में, और नहीं होता, मोड़े वाली विग्रह गति कहना इसके आगे, नहीं क्योंकि मोड़े वाली नहीं विग्रह होता। गति में ही जीव अनाहारक होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए कनकमाला दीदी अगली मार्गना। मिश्र के पश्चात अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व का प्रथम भेद लेना है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अन्य मार्गना कह दी, तो प्रथमोपशम कौन कौन सी गति में होगा? चारों गतियों में प्रथम हो सकता है, नरक गति में भी होता है, मनुष्य गति में होता है, तिर्यंज गति में होता है, देव गति में होता है। अच्छा, नारद चारों के सातवें नरक में होगा क्या? हाँ होगा। होगा। हाँ 100% होगा। बहुत बढ़िया। और चलिए अभी और एक बताओ, अनम्यूट करो और इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा से भी बताओ। तो पंचेंद्रिय जीव को ही होगा प्रथम समय। पंचेंद्रिय जीव को ही होगा। दीपा दीदी अगली दो मार्गनाएं अनम्यूट। हाँ, काय मार्ग आहे? त्रस काय त्रस्काय को ही होगा। और और ये 4 मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, ये 8 मन वचन के होंगे। और उपशमय तो औदारिक का योग होगा। औदारिक का योग होगा, ठीक है। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र होगा क्या? आप बताइए, आप नाम जितने आप जो जो बताना चाहते हैं बताओ। औदारिक मिश्र नहीं होगा प्रथम ऑप्शन में। जो नहीं होगा उसका नाम नहीं लेना, जो नहीं होगा उसका नाम मत बताओ। ठीक है, औदारिक ले लिया, चलो और। औदारिक लिया, वैक्रयिक और कार्बन। कार्बन का योग होगा हो पक्का? हो। कैसे होगा बताओ। 4 से 11 तक है उपशम सम्यक्त्व। 4 से 11 तो उपशम समझ, हम प्रथम उपशम की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम उपशम के 1 से 4 है। 1 प्रथम से 4 उपशम, है। देखो प्रथमोपशम के गुणस्थान 4 से 7 बताए हैं। प्रथमोपशम के गुणस्थान 4 से 7 बताए हैं, किंतु ये यहाँ पर कार्बन का योग होने के लिए जीव कहाँ कहाँ पर कार्बन का योग होगा? मोड़े वाली विग्रह गति में कार्बन का योग होगा। सिद्ध अरहंत भगवान के सबुद्घात में का कार्बन का योग होगा, है ना? ये 2 जगह पर होता है। 13वें गुणस्थान को तो छोड़ ही दीजिए, प्रथमोपशम वहां नहीं होता है। चौथे और में होता है। प्रथमोपशम में मरण नहीं होता, इसलिए मोड़े वाले गति में नहीं जाएगा, तो मोड़े वाली गति में नहीं जाएगा तो कार्बन का योग भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं है ना? तो प्रथमोपशम के साथ में सिर्फ, और यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। प्रथमोपशम जो है वो मुख्यतः से पर्याप्तक अवस्था में होता है, इसलिए सारे मिश्र हट जाएंगे, कार्बन का योग हट जाएगा। तो बचे औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, ये 3 ही बचे। उसमें से औदारिक और वैक्रयिक ले लेंगे। आहारक के साथ में प्रथमोपशम के होने का विरोध है, तो गुणस्थान की अपेक्षा से तो 6ठा गुणस्थान आता है, किंतु उसका विरोध है, इसलिए आहारक को नहीं लेंगे। तो बचते कौन से हैं? 2 ही बच गए, औदारिक और वैक्रयिक, जो पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से हो जाएंगे। वे सबको क्लियर है? ये कार्बन नहीं होगा। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 2 का योग होंगे, आहारक और औदारिक और वैक्रयिक। ठीक है, मैं चौथा पकड़ी थी, मरण का गुणस्थान बोल के, मगर प्रथम उपशम के साथ मरण नहीं होता। हाँ द्वितीय उपशम के साथ होता है। बिल्कुल ठीक। ये विचार है। वनिता दीदी कोई प्रश्न है? द्वितीय उपशम के साथ हुआ तो अनुत्तर में जाते, सर्वार्थ सिद्धि में। जरूरी नहीं है, ये भी समय पर आने पर मैं बता ही देने वाला था। समय पर एक बात समझना कि द्वितीय उपशम के लिए नियम नहीं बताया है। द्वितीय उपशम में 16 स्वर्ग में भी जा सकता है जीव। 11वें गुणस्थान में मरण होता है, आयु पूर्ण होती है, तो अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि वगैरह की बात की है या अनुत्तर की बात की है, किंतु ऐसा ये नियम नहीं है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ऐसा आया है कि ये 1 से 16 में भी जा सकते हैं। भैया जी द्वितीय उपशम में फिर कार्बन का योग नहीं बनेगा क्या?
द्वितीयोपशम में, अब द्वितीयोपशम की चर्चा आने पर कर लेते हैं। आप ही के साथ में मैं द्वितीयोपशम की चर्चा करूंगा, ठीक है? योग मार्ग ना आपको हम पूछेंगे तभी चर्चा करेंगे। चलिए दीपा दीदी, क्लियर है ये? चलिए डॉक्टर शैला दीदी, और कोई प्रश्न है आपका? वंदना भेजे, मतलब यहाँ पर 4 से 7 गुणस्थान दिया हुआ है, तो उपशम है इसलिए अपने को औदारिक अनौदारिक ये आहारक मिश्र नहीं लेना है। देखो, आहारक के साथ में प्रथमोपशम जो है, प्रथमोपशम का विरोध है। द्वितीयोपशम की चर्चा आएगी तो द्वितीयोपशम को देखेंगे। अभी प्रथमोपशम में तो विरोध है। हाँ, तो यहाँ गुणस्थान की चर्चा नहीं, सिर्फ उपशम है इसलिए उसका देखो, आंसर कभी ऐसा कभी है। क्या होता है ना, गुणस्थान की चर्चा के साथ साथ में जो विशेष प्रावधान है, विशेष जो सिद्धांत बने हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे 4 से 7 अगर लगा देंगे तो 7 में आगे चल करके परिहार विशुद्धि भी आएगी क्या? तो प्रथमोपशम के साथ में परिहार विशुद्धि होती है क्या? ये सोचने वाली बात है। गुणस्थान की अपेक्षा 7वां गुणस्थान होता है, 6ठा 7वां गुणस्थान होता है, पर वहां पर परिहार विशुद्धि नहीं। तो गुणस्थान की अपेक्षा हमेशा उत्तर मिल जावे ऐसा नहीं है, गुणस्थान की अपेक्षा भी देखना है, और कुछ जो विशेष हाँ हाँ, उसके साथ में जो सिद्धांत बने हुए हैं उनको भी देखना है, ठीक है? यहाँ पर जब आंसर उपशम सम्यक के हिसाब से देना है अपने को। प्रथमोपशम की चर्चा चल रही है, अगर उपशम भेद से लेंगे, अभेद से लेंगे तो बात अलग हो जाएगी। अरविंद जी, आपका प्रश्न? वंदना भैया, जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब कि प्रथमोपशम में विग्रह गति नहीं है, मतलब कार्मण का योग नहीं होगा, और फिर आहारक का योग नहीं होगा, कार्मण का योग नहीं, परिहार विशुद्धि भी नहीं होगा, मरण नहीं होगा, इतना कंफर्म कर लेता। बराबर? बिल्कुल ठीक, ओके बिल्कुल भैया ठीक। जी, ओके भैया जी, थैंक यू। मिश्र योग कोई अपर्याप्त अवस्था नहीं बनती, इसलिए मिश्र योग कोई भी नहीं होंगे। चलिए अब चलते आगे। अगली बार गणा कहाँ तक आए थे? रेखा दीदी, अगली बार गणा 2 बार गणा बताना अगली। अगली मार्गना वेद मार्गना, वेद में 3 वेद आएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और उसके आगे की कषाय मार्गना, कषाय में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया को छोड़कर बाकी 12 कषाय होगी। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय होगी। हास्य रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। देखो, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग, त्याग होगा ना, है ना, त्याग होता है। तो अगर हम प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ कहेंगे तो अर्थ क्या होगा? बरोबर, त्याग कराने वाला क्रोधवान मायालोभ, ऐसा शब्द का अर्थ होगा, है ना? तो प्रत्याख्यानावरण इस प्रकार से लगाना है। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संज्वरण, जहां पर वर्ण होता है आवरण का आवरण कहना है, ठीक है? चलिए, आपने बताया वेद और कषाय 2 आपने बता दी। चलिए हाँ, बढ़ते आगे। सन्मति इंदिरा दीदी, अगली 2 मार्गणाएं। वंदना भैया जी, ज्ञान मार्गणा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीनों आएंगे। संयम मार्गणा में असंयम, देश संयम, सामयिक, छेदक स्थान। हाँ, परिहार विशुद्ध यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि उसका उसके साथ में विरोध है। चलिए, बहुत बढ़िया। चंद्रप्रभा कासलीवाल दीदी, अगली 2 मार्गणाएं। वंदना भैया, भैया जी, दर्शन मार्गना क्या केवल चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बहुत बढ़िया, केवल दर्शन को छोड़ करके बाकी तीनों भी दर्शन ले लिए। और उसके आगे वाली मार्गना लेशा सब हो जाएंगी। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, लेशा होंगी। चंदा जवाली दीदी, आगे वाली सभी मार्गना बची हुई बताओ। भव्य में भव्य जी, और सम्यक में उपशम। हाँ, तो स्वकीय कहेंगे। चलो, संगी में सैनी होंगे, और आहार में आहारक। बहुत बढ़िया। तो भव्य मार्गना में अभव्य को नहीं होगा, असैनियों को नहीं होगा, और अनाहारकों को ये प्रथमोपशम नहीं होगा। तो ये जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी थी मिश्र आदि में, तो यही बात यहाँ पर भी बन जाएगी। चलिए अगली चलते हैं, अब द्वितीयोपशम की तरफ चलते हैं। द्वितीयोपशम भी देखिए, गति की अपेक्षा कहाँ कहाँ होगा? द्वितीयोपशम होता तो मुनिराज को होता है, और मुनिराज सिर्फ कहाँ पर होते हैं? मनुष्य गति में होते हैं, है कि नहीं है? किंतु द्वितीयोपशम को साथ लेकर के मुनिराज जब मरण करते हैं
तो विग्रह गति से आगे देव गति में लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए देव गति की अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम पाया जाता है, इसलिए गति मार्गणा में दो रहेंगे। कौन कौन से? मनुष्य गति और देव गति, ये दोनों गतियां द्वितीयोपशम के लिए आ जाएगी, एक पर्याप्तक की अपेक्षा और अपर्याप्तक की अपेक्षा। मनुष्य गति पर्याप्तक की अपेक्षा, देव गति अपर्याप्तक की अपेक्षा। इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय को ही होगा, बिना सम्यक, ये सम्यक्त की चर्चा है तो वो नीचे एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों को नहीं होगा। काय मार्गणा में त्रस्काय को ही होगा। हाँ, अब चलते हैं योग मार्गणा में। तो योग मार्गणा की जब हम चर्चा कर रहे हैं, कहा गए वनिता दीदी, चलिए का योग मार्गणा की चर्चा करिए। अब क्या क्या हो सकता है? चारों मनोयोग होंगे, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 8 होंगे। और काय योग में व्यतिरेक मिश्र काय होगा, औदारिक काय योग होगा, और औदारिक काय योग, व्यतिरेक मिश्र काय योग, और कार्बन काय योग। बहुत बढ़िया। तो औदारिक होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा। वैक्रयिक मिश्र होंगे देव पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से। उसके साथ साथ में कार्बन का योग विग्रह मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से होगा। बस इतना ही। आहारक मिश्र और औदारिक मिश्र, ये 3 जो है ये योग नहीं होंगे, इसलिए 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 का योग, इतने ही होंगे, तो 11 योग होंगे। चलिए ठीक है। द्वितीय ऑप्शन आप ही ने पूछा था ना, द्वितीय ऑप्शन के साथ में कार्बन का योग। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो जाएगा ये। आगे सुनीता बज दीदी, आपको कोई प्रश्न है? बोलिए। भैया वंदना, औदारिक मिश्र किस अपेक्षा से नहीं होगा भैया? औदारिक मिश्र में अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम को कैसे रखेंगे? क्योंकि कोई द्वितीयोपशम को लेकर के प्रवेश नहीं करता, ना मनुष्य गति में ना त्रियंज गति में साथ में, इसलिए औदारिक मिश्र नहीं बनेगा। ठीक है। और ऊपर अगर औदारिक मिश्र, एक समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग बनता है केवली भगवान के, बट वहां पर तो द्वितीयोपशम की कोई बात ही नहीं होती है, तो इसीलिए मिश्र में, औदारिक मिश्र में नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अनिता जैन दीदी, आपका प्रश्न? हाँ हेमांगी दीदी, वैक्रयिक होगा, वैक्रयिक मिश्र दोनों होंगे, देवगति के पर्याप्तक अपर्याप्तक अवस्था से। अनिता दीदी बोलिए। ये औदारिक मिश्र एक बार फिर से बताइए। औदारिक मिश्र जो अभी बताए ना, वो एक देखो, बार औदारिक मिश्र कब होता है? कोई भी जीव जब मनुष्य या तिर्यंज गति में प्रवेश कर रहा है तब औदारिक मिश्र होता है ना? हाँ समझ तो गई। द्वितीयोपशम को साथ लेकर के देखो, मनुष्य और तिर्यंज गति में कौन आ सकता है? चारों गति के जीव आ सकते हैं। तो चारों गति के जीवों में देवनारकी में द्वितीयोपशम होगा क्या कि जो साथ में लेकर के आएंगे? नहीं होगा। तिर्यंज में द्वितीयोपशम होता है क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए वो मनुष्य और तिर्यंज में लेकर के नहीं जा सकते हैं। मनुष्य में द्वितीयोपशम होता है, किंतु वो मर करके जब साथ लेकर के जाएंगे तब वो नियम से जीव देवगति में जाता है। इसीलिए मनुष्य और तिर्यंज गति में प्रवेश करते वक्त निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में कोई भी जीव द्वितीयोपशम को लेकर के नहीं आ सकता है, इसलिए औदारिक मिश्र का योग नहीं बनेगा। क्योंकि औदारिक मिश्र का योग 2 जगह पर बनता है, एक मनुष्य तिर्यंज की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में बनता है और दूसरा समुद्घात की कपाट अवस्था में बनता है। तो कपाट अवस्था में, समुद्घात में तो भगवान के क्षयिक सम्यक्त्व है, वहां पर भी द्वितीयोपशम की चर्चा नहीं होगी। तो इस अपेक्षा से औदारिक मिश्र में द्वितीयोपशम नहीं होगा। अनिता दीदी क्लियर है ये? हाँ हाँ क्लियर है। चलिए। हाँ कुसुम छाबड़ा दीदी, आपका प्रश्न? भैया फिर इसमें कौन कौन से वैक्रयिक होगा और औदारिक मिश्र? देखो औदारिक, देखो मुनिरा, मनुष्य गति और देव गति 2 ही गति में होते हैं, है ना? गति में आपने 2 देखे। तो मनुष्य गति में पर्याप्तक जीव की अपेक्षा से औदारिक का योग होगा। उसके साथ में देवगति की अपेक्षा अपर्याप्तक देव, उसकी अपेक्षा से वैक्रयिक मिश्र होगा। ठीक है। तो ये वैक्रयिक का योग नहीं होगा, क्योंकि वैक्रयिक का योग द्वितीयोपशम के साथ में नहीं हो सकता है। वैक्रयिक का योग द्वितीयोपशम के साथ नहीं हो सकता है। तो औदारिक होगा और वैक्रयिक मिश्र होगा, ये 2 होंगे। और वैक्रयिक मिश्र के पहले कार्बन का योग मोड़े वाली गति में होगा, तो इसीलिए 3 का योग मैंने बताया, वैक्रयिक मिश्र, औदारिक और कार्बन, ये 3 का योग बताया, इसलिए 8 और 3 11 बन जाते हैं। ये 3 काय होंगे? औदारिक होगा, वैक्रयिक मिश्र होगा और कार्बन काय होगा।
ठीक है। हाँ, राजेश जी आपका प्रश्न। बस वही, मतलब आपने वैक्रियक गिनाया था इसलिए मैं वो। हाँ, तो बोलते वक्त अगर हो गया तो उसको हटा देना, वैक्रिक पर्याप्तक वाला नहीं होगा। उस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया। मतलब द्वितीयोपसम का काल बाकी हो तो भी मतलब वो तो जाएगा नहीं साथ में, वो तो द्वितीयपक्षम का काल किसका? अ, देव पर्याय में छाया जो गया जीव। हाँ वो तो मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, पर्याप्तक में नियम से उनका वैक्रयिक कायोग ही होगा, नियम से होगा। मतलब पहले तो वैक्रयिक मिश्र होता है, बट वो अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपक्ष पूर्ण हो जाता है, द्वितीयोपक्ष नियम से खत्म हो जाएगा वहां। वो आगे पर्याप्तक जाने तक इतने समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि देखो द्वितीयोपक्ष साथ में लेके जाने वाले जो मुनिराज है, वो पहले से श्रेणी चढ़ करके 11वें तक चले गए हैं। तो 11वें या फिर उतरते हुए उनकी आयु पूर्ण हो गई है, मतलब द्वितीयोपक्ष का काफी सारा समय निकल गया है। और अब विग्रह गति, वो तो कुछ समयों की है, उसके साथ में जो अपर्याप्तक अवस्था जो वैक्रिक मिश्र की है उसके अंदर वो पूर्ण हो जाए। चलिए, और किसी के प्रश्न है? स्मिता दीदी। द्वितीय अक्षर के साथ तो अपर्याप्त अवस्थामध्ये वैक्रिक मिश्र आहे, तर देवगती गेल्यावर वैक्रिक काय कसं होत नाही, वैक्रिक काय क्यों नहीं होगा? तो पर्याप्त तक जब तक जीव हो जाएगा तब तक द्वितीयोपक्ष का समय पूर्ण हो जाएगा। फक्त द्वितीय अक्षरच्या अपेक्षेने बोलणे का? हाँ, तो द्वितीयोपक्ष की तो मार्गणा चल रही है ना। नाही नाही, म्हणजे त्या अपेक्षेनेच फक्त सांगायचं का असं विचार? वही तो चल रहा है कि द्वितीयोपक्ष कहाँ तक जाएगा देवगति में, तो मिश्र अवस्था तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। कहाँ तक आए थे अभी? योग मार्गणा हो गई, दूध और कषाय। चंद्रा दीदी आपने क्या क्या बताया? मैंने नहीं बताया अभी तो। बताइए फिर, अगली 2 मार्गणा बताओ। म्यूट वो आप निकल गया, बात हो रही है आपसे, बोलिए। वेद में आएगा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और कषाय में आएंगे 12 कषाय और 9 कषाय। 12 कषाय में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और संज्वलन। हाँ देखिए, प्रत्याख्यान आपने अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण भी कहा है, ये होता तो मुनिराज को है, तो मुनिराज के साथ में अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कैसे लगाया आपने? प्रश्न समझ में आया सबको? चर्चा द्वितीयोपक्ष की हो रही है, तो द्वितीयोपक्ष के साथ में ये तो होता तो मुनिराज को है, तो मुनिराज की अपेक्षा से संज्वलन बता दिया, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण क्यों बताया? होता तो है, आपको सिद्ध करना है। कैसे? श्रेणी चढ़ करके जब उतरेंगे, है ना, तो वापस ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादातर मुनिराजों का वो तो 7वें गुणस्थान में आकर के श्रेणी करके 7वें गुणस्थान में आएंगे, 7वें छठे में झूलते रहेंगे। किंतु ऐसे भी कोई है कि जो संयम से च्युत हो जाए और 5वें गुणस्थान में आए। यदि वृषभाचार्य महाराज ने तो उनको नीचे तक लेके गया है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो 5वें में आएंगे तो प्रत्याख्यानावरण शुरू हो जाएगा, चौथे में आएंगे तो अप्रत्याख्यानावरण भी होगा, मतलब संयम से ही च्युत हो जावे तो अप्रत्याख्यानावरण भी होगा। ठीक है, इस अपेक्षा से ये चतुष्क दिए गए हैं। चलिए, तो आपने वेद और कषाय बताए। जेटी गंगवाल जी, अगले 2। उसके पहले विजयलक्ष्मी दीदी आपका प्रश्न है, पूछिए। आपने कभी बताया था कि कोई गुरु ने ऐसा भी बताया था कि द्वितीय उपशम से पहले गुणस्थान में भी आते हैं वो लोग, कहीं तो एक बताया था। दूसरे तो चौथे अनंत से अनंत बंद भी लेना क्या? द्वितीयोपक्ष से नहीं, बट जब वो द्वितीयोपक्ष से जब अनंतानुबंधी का जब उदय होता है तब वो द्वितीयोपक्ष रहता नहीं, द्वितीयोपक्ष निकल जाता है, गुणस्थान नीचे आ जाएंगे सासादन में। यति वृषभाचार्य महाराज ने माना है सासादन में, हाँ, ये और सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने भी च करके सासादन की जो उन्होंने व्याख्या की, तो च शब्द से उन्होंने शेषे शब्द भी लगा दिया, तो द्वितीयोपक्ष से भी गिरने का उन्होंने भी मान लिया है। किंतु जैसे ही द्वितीयोपक्ष से गिरेंगे, सासादन में आएंगे, तो द्वितीयोपक्ष मार्गणा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, चलिए। जेटी गंगवाल जी, अग्नि 2 मार्गणा।
अनम्यूट करिए जल्दी से। हाँ बोलिए। अगली दो मार्ग नाम याद नहीं आ ज्ञान मार्गणा, चलिए। रहा। ज्ञान मार्गणा, केवल ज्ञान जो ये तीनों शुभ मति श्रुत मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान हो गए। और ज्ञान के बाद मनपर्य ज्ञान, मन पर ज्ञान नहीं होगा। क्यों? मन पर ज्ञान भी होगा, मुनिराजों का होता है, ये मुनिराज का ये है, तो मन पर ज्ञान भी होगा। तो मनपर्य ज्ञान के साथ में द्वितीयोपशम का विरोध नहीं है। मनपर्य ज्ञान के साथ द्वितीयोपशम का विरोध नहीं है, इसलिए मनपर्य ज्ञान को लेना चाहिए। केवल ज्ञान तो नहीं होगा, द्वितीयोपशम के साथ में केवल ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान मार्गणा में 4 होंगे, मति श्रुत अवधि मनपर्य। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आपको हमेशा याद ही रखना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर विस्तृत हो जाएगी। अगली मार्गणा संयम मार्गणा बताइए। संयम मार्गणा में हाँ जी, संयम मार्गणा एक एक करके बताना चालू करो। ये सम्यक्त्व का है तो संयम मार्गणा याद नहीं आ रहा थी। संयम मार्गणा देखो असंयम से शुरू होते हैं। असंयम नहीं होगा। तो द्वितीयोपशम के साथ में असंयम होगा क्या? नहीं होगा, तो उसको हटा दो। संयमा संयम होगा क्या? संयमा संयम नहीं होगा, क्योंकि मुनिराजों को होता है संयम। संयम 5वें गुणस्थान में होता है। देखो, अब आपने असंयम को हटा दो बोल दिया है ना। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि जब ऊपर से जब गिरते हैं तो चौथे तक आ सकते हैं कि नहीं, और चौथे तक तो द्वितीयोपशम हो सकता है। हाँ, तो जब चौथे में आएंगे तो असंयम होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, तो असंयम भी होगा। 5वें की अपेक्षा उतरते वक्त, नीचे गिरते वक्त 5वें की अपेक्षा से संयमा संयम भी होगा। उसके बाद 6ठे से 9वें की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना भी होगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर जब चढ़ रहे थे 10वें गुणस्थान में, तब सूक्ष्म सामायिक भी हुआ। 11वें गुणस्थान में पहुंचे तो यथाख्यात संयम भी हुआ। सिर्फ एक परिहार विशुद्धि के साथ में द्वितीयोपशम का विरोध बताया, निषेध बताया है, इसीलिए परिहार विशुद्धि को छोड़ करके बाकी 6 प्रकार के संयम मार्गणा के भेद पाए जाएंगे। क्लियर है जी टिंगवाल जी? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रही है बातें? आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है इसकी। चलिए, अगली 2 मार्गणा दर्शन और लेश्या। सुजाता दीदी बताइए। वंदना भैया, दर्शन मार्गना में चक्षु, अचक्षु आणि अवधि दर्शन आएगा। आणि भव्य भव्य मार्गना में भव्य ही आएगा। भव्य छोड़ो, लेश्या को पहले बताओ। लेश्या 6 लेश्या नाही, पीत पद्म शुक्ल मुनिराज की अपेक्षा 3 लेश्या है। हाँ, बट मुनिराज अभी हमने चर्चा करी, नीचे उतरते हो तो चौथे गुणस्थान तक आ सकते हैं, तो चौथे गुणस्थान में आएंगे तो 6 लेश्याएं हो सकती है। तो उस अपेक्षा से वहां पर 6 लेश्याएं ली गई है, ठीक है। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। अच्छा दीदी, आपने मनपर्य ज्ञान के साथ में कौन सा दर्शन होता है? मनपर्य ज्ञान म्हणजे मनपर्य ज्ञान नहीं बताया मैंने। नहीं, मनपर्य ज्ञान तो होता तो है द्वितीयोपशम के साथ, तो मनपर्य ज्ञान के साथ में कौन सा दर्शन लगता है, ये प्रश्न है सिर्फ। मनपर्य मुनि को होगा ना। अरे भाई, दर्शन कौन सा होता है? ज्ञान के पहले दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, ज्ञान के पहले दर्शन होगा। छद्मस्त को ज्ञान के पहले दर्शन होगा, तो दर्शन कौन सा होगा मनपर्य ज्ञानी को? चक्षु और अचक्षु याद रखना, ठीक है, उनको अलग से कोई दर्शन नहीं बताया गया है। मीनाक्षी दीदी, अगली 2 मार्गणा पूर्ण कर लो। भव्यत्व मार्गणा। भव्यत्व नाम की मार्गणा है क्या? भव्य भव्य। हाँ, एक ही आएगा उसमें भव्य। बहुत बढ़िया। अभव्य को सम्यक की बात ही नहीं होती है, इसलिए भव्य अकेले आएंगे। आगे सम्यक्त्व में स्वकीय लेना, द्वितीयोपशम। आगे संज्ञा में सदनी। संज्ञेय असैनी जीवों को सम्यक्त्व नहीं होगा, इसलिए सिर्फ सैनी। अब और आहारक में आहारक ही आएगा। आहारक में आहारक ही आएगा, अनाहारक नहीं आएंगे।
11वें गुणस्थान से नीचे आएंगे। मरण की अपेक्षा अपर्याप्त। देखो 11वें गुणस्थान में है, कहीं भी श्रेणी में उतरते हुए अगर मरण हो गया तो हाँ। द्वितीय ऑप्शन को साथ लेकर के देवगति जाते हैं, तो जब हाँ। साथ लेके जाएंगे तो बड़े वाली गति से जाएंगे तो अनाहारक भी पाए जाएंगे। इसलिए तो कार्बन का योग हमने ऊपर लिया था, तो वैसे यहाँ पर अनाहारक भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आहार मार्गना में दोनों भेद आएंगे, आहारक और अनाहारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षयिक आज एक पूर्ण कर लेंगे, क्षयिक संयुक्त की मार्गना, समय है उतना अपने पास। चलिए मीना मीना कर दीजिए, जल्दी जल्दी बताना है। भैया जी चारों गति के जीव। चारों गति के जीवों को क्षयिक सम्यक्त तो होगा। हाँ क्षयिक सम्यक्त की प्रतिष्ठापना कौन कौन सी गति में होती है? चारों गति में होती भैया जी। प्रतिष्ठापना नहीं, प्रतिष्ठापना तो मनुष्य गति में होती मनुष्य गति में ही होगी, निष्ठापना हाँ। चारों गति में हो सकती है। चलिए अगर निष्ठापना तिर्यंज गति में करनी है या मनुष्य गति में निष्ठापना करनी है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मनुष्य क्षयिक सम्यक्त की निष्ठापना, क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करने की जो विधि है, उस प्रोसेस को अगर निष्ठापना करनी है तो आपने बताया चारों गति में होती है, ठीक है, किंतु मनुष्य और तिर्यंज में अगर करनी है तो कहाँ, कौन से क्षेत्र में होगी? भैया जी अपने भरत क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब मुझे हाँ क्षेत्र, क्षेत्र कर्म भूमि भोग भूमि इस अपेक्षा से बता रहा हूं। कर्म भूमि में भैया जी। पहले तो बताओ तिर्यंज की अपेक्षा, अगर तिर्यंज गति में निष्ठापना होनी है तो कहाँ होगी? भैया जी कर्म भूमि में ही। कर्म भूमि में तो नहीं होगी, क्योंकि कर्म भूमि में शुरुआत भी नहीं होती है। अगर कोई मनुष्य है, जिस मनुष्य में ही शुरुआत होगी, अगर तिर्यंज बद्धायुष्क है, तिर्यंज की आयु बांधा हुआ है, तो और मान लो कि कृतकृत वेदक में जाकर के मरण हो गया तो तिर्यंज गति में जाना अनिवार्य है, किंतु ऐसा जीव कहा जाएगा भोग भूमि में ही जाएगा, तिर्यंज बन करके भोग भूमि में जाएगा। तो तिर्यंज गति की अपेक्षा निष्ठापना कहाँ होगी? भोग भूमि में होगी। अब मनुष्य गति की अपेक्षा निष्ठापना कहाँ हो सकती है? दीपा दीदी। मनुष्य गति में होगी निष्ठापना। मनुष्य गति में अगर निष्ठापना होनी तो कौन से क्षेत्र में होगी? कर्म भूमि के भोग भूमि में? कर्म भूमि में होगी। अकेले कर्म भूमि में? भोग भूमि में भी जाएगा वो जीव। हाँ तो दोनों बताओ ना, फिर मेरे प्रश्न का क्यों विस्तार कर रहे हो? देखो मनुष्य में अगर मरण नहीं होता कृतकृत वेदक में, तो मनुष्य में शुरुआत की है, प्रतिष्ठापना की है, निष्ठापना भी मनुष्य में ही होगी, जैसे श्रेणिक महाराज ने की थी, है ना। महावीर भगवान के समवसरण में उनके पादमूल में प्रतिष्ठापना भी करी, और निष्ठापना जब हो गई तब वो मनुष्य में ही थे, कर्मभूमि में ही थे। और जो जीव मनुष्य बद्धायुष्क है और बाद में क्षयिक सम्यक्त तो पाएगा, ऐसा जीव नियम से भोग भूमि में जाकर के निष्ठापना वहां पर करेगा। ठीक है, चलिए, मतलब अगर कृतकृत वेदक के साथ में मरण को प्राप्त हुआ तो दोनों भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा नोट करने जैसी बात है। अब इसके ऊपर प्रश्न क्या है कुसुम दीदी? चिंतन करो। एक तो नहीं वेदक मार्गणा रह गया, और दूसरा परिहार विशुद्धि क्यों नहीं होगा? छठा गुणस्थान तो है ना भैया। कौन सी मार्गणा रह गई दीदी? द्वितीय ऑप्शन में। अच्छा, द्वितीय ऑप्शन के बाद में पहले वेदक को लेना है। चलो हमने क्षयिक वाली ले लो, पहले क्षयिक खत्म कर लेते हैं, बाद में वेदक पे जाएंगे। आपका सही है। इसमें क्यों नहीं लिया परिहार विशुद्धि? क्यों नहीं लिया अपन ने द्वितीय ऑप्शन में? द्वितीय ऑप्शन में परिहार विशुद्धि का ये है ना, निषेध है। छठे से नौ गुणस्थान की अपेक्षा से बैठता है, बट कोई चीजों में विरोध भी होता है, तो विरोध को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अवधि दर्शन वो क्यों नहीं लिया? अवधि दर्शन लिया ना, कौन नहीं लिया? नहीं, आपने चक्षु और अक्षु ही बताया था। वो मन पर्याय के लिए बताया था, वापस से सुन लेना। अच्छा दीदी बोलो। वंदना भैया जी ये निष्ठापना तो चारों गति की जीव कर, चारों गति में जाके होती है। निष्ठापना चारों गति में होती है, तो हमने स्पेसिफिक पूछा था आगे चल करके कि अगर तिर्यंज गति और मनुष्य गति में निष्ठापना होती तो कौन से क्षेत्र में होगी, ये प्रश्न था। अच्छा, तो ठीक है, तो मतलब मनुष्य गति वाला जीव, तिर्यंज गति में निष्ठापना होगी तो नियम से भोग भूमि में होगी, मनुष्य गति में निष्ठापना होगी तो कर्म भूमि में भी हो सकती है, भोग भूमि में भी हो सकती है, और नरक गति में भी होती है ना, ये मैं पूछ वो रही तो चारों गति की चर्चा तो पहले कर ही ली है। वापस स्पेसिफिक सिर्फ दो गति की अपेक्षा से प्रश्न पूछा था। अगर मनुष्य और तिर्यंज में होती है तो कौन से क्षेत्र में होगी?
क्योंकि भोग भूमि वाला चर्चा देव और नारकी में तो होगा ही नहीं। हाँ ठीक है ना? राइट। हैंड रेस हटा दीजिए। चलिए, कहाँ तक आए थे? लास्ट किसने उत्तर दिया? मीना विनायक दीदी आपने उत्तर दिया है ना? चलिए, स्नेहिता दीदी अगली दो मार्गना। चलिए, शाइक में गति की अपेक्षा। हो गया। हाँ, आपने बताया था, दीदी ने बता दिया था। नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव चारों गति के होते हैं और इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव को ही क्षायिक सम्यक्त होगा। आप अभी काय और योग मार्गना बताइए। काय 1 10 काय और योग मार्गना 15, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय। वेदों का वर्णन करे। हाँ, क्रोधमान माया, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान माया। पूर्णिमा दीदी को उसको क्लियर करिए। स्थिता दीदी ऐसे नहीं है, सुन लीजिए। हाँ, पूर्णिमा दीदी बताइए। योग मार्गना। हाँ, तो भैया जी क्षायिक में है तो फिर 4 मनोयोग कैसे आएंगे? सत्य और अनुभव ही आएगा ने? क्यों? क्षायिक है शब्द ना? दृष्टि चौथे गुणस्थान में भी होता है नहीं, ना? चारों आएंगे। हाँ। हाँ। तो सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। वैसे ही छद्मस्तक की अपेक्षा से असत्य और उभय होंगे। ठीक है ना? तो इसलिए सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग, ये 4 मनोयोग, 4 वचन योग हो गए। अब काय योग में कौन से आएंगे? क्षायिक सम्यक्त के साथ में जीव अपर्याप्तक अवस्था में देव के भी पाया जाता है, मनुष्य के भी पाया जाता है। मतलब औदारिक मिश्र और तिर्यंज के भी अपर्याप्तक में पाया जाता है। मतलब औदारिक मिश्र भी आएगा, वैक्रयिक मिश्र भी आएगा। पर्याप्तक की अपेक्षा से तिर्यंज मनुष्य की भी पर्याप्तक अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व है और देवनारकी के भी पर्याप्तक अवस्था में क्षायिक सम्यक्त्व है। मतलब औदारिक वैक्रयिक भी आएंगे। तो औदारिक मिश्र, वैक्रयिक मिश्र होगा। विग्रह गति में लेकर के भी जाते हैं मोड़े वाली, इसका मतलब है कार्बन का योग भी होगा। और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में आहारक और आहारक द्विक, आहारक और आहारक मिश्र ये भी हो सकते हैं। तो इसीलिए 7 का योग हो जाएंगे। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 का योग, ये सभी के सभी वहां पर हो सकते हैं। 15 के 15 योग होंगे। ज्योत्सना शाह दीदी अगली 2 मार्गणाएं। चलिए। वेद मार्गना, हम्म, इसमें तीनों वेद आएंगे। बढ़िया। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेद वाले जो है वो क्षायिक सम्यक्त को पा सकते हैं। चलिए, अगली मार्गना कसाई मार्गना, जिसमें एक एक लगा लेना, एक एक लगाना है। अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं आएंगी ना वो। नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का कोई संबंध ही नहीं है अनंतानुबंधी का, तो उसको हटा दो। और क्षायिक सम्यक्त के गुणस्थान की अपेक्षा लगा लो, 4 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक है। तो बाकी के हाँ, तो बाकी तीनों भी आ जाएंगे। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वरण। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और 9 कसाई। बहुत बढ़िया। तो 12 और 9 21 हो जाएंगे। चलिए, जिनके मन में शंका है, जिज्ञासा है या ऐसा कैसा हो गया, तो हैंड रेज जरूर करना। ठीक है? बाकियों की स्पीड से आगे भागने की जरूरत नहीं है। शोभा अजमेरा दीदी अगली 2 मार्गना। ज्ञान मार्गना, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये 4 ज्ञान आएंगे। केवली भगवान को क्षायिक सम्यक्त तो नहीं होता? होता है। तो उनको केवल ज्ञान लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्षायिक सम्यक्त मार्गना में केवल ज्ञान लेना पड़ेगा। तो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हो सकते हैं। चलिए, अच्छा, ज्ञान मार्गना हो गई। अब संयम मार्गना में बता देना। संयम में छेदोक स्थापना, सामायिक संयम और यथाख्यात संयम, परिहार विशुद्धि, और संयम नहीं होगा और असंयम भी नहीं होगा, बाकी 5 संयम होंगे। अगर आप संयम नहीं होगा और असंयम नहीं होगा क्षायिक सम्यक्त में ऐसा कहेंगे, तो इसका अर्थ क्या होगा? सिर्फ मुनिराज को होगा। तो क्या श्रेणिक महाराज को जब क्षायिक सम्यक्त हुआ वो तब मुनिराज थे क्या? नहीं। तो
उन्हें तो चौथे गुण स्थान में हुआ, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर क्षयिक सम्यक्त तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो चौथे गुण स्थान में होता है, इसलिए असंयम भी है। पांचवें गुण स्थान वाले जीव होते हैं तो संयमा संयम भी है। हाँ, ये एक बात जरूरी है कि क्षयिक सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो बहुत कम विरले होते हैं जो संयता संयत होते हैं। तो पांचवें गुण स्थान के साथ में क्षयिक सम्यक दृष्टि की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसको याद रखना, क्योंकि वो जो ऐसा है वो सीधे दीक्षा की तरफ ही जाता है। खैर, तो उसके बाद में संयमा संयम तो होगा ही होगा, उसके कम है किंतु होगा। उसके बाद सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि होगा, सूक्ष्म सांप्राय होगा और यथाख्यात तो होगा ही होगा, केवल क्या अपेक्षा। तो इसका मतलब है सम्यक तो संयम मार्गणा के सभी सात के साथ भेद पाए जाएंगे। चलिए अनिता पहाड़ी दीदी, अगली दो अगली मार्गणा दो। दर्शन मार्गणा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। बहुत बढ़िया। और लेशा मार्गणा? और लेशा सभी कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। बहुत बढ़िया। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा ये छह लेशाएं आ जाएगी। चलिए अब माया गंगवाल जी। भव्य भव्य मार्गणा, भव्य जो आएंगे, भव्य जीव आएंगे, अभव्य को तो नहीं होगा सम्यक तो। और सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा हम उसको स्वकीय कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब राजेश जी आप एक बताना और जागृति दीदी आप एक बताना उत्तर। संगी, सौदी मार्गणा। हाँ, संगी जीव आएंगे। सिर्फ सैनी होंगे, असैनियों को सम्यक तो नहीं होगा। और आहारक अनाहारक दोनों आएंगे। आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक दोनों होंगे। अनाहारक क्यों होंगे? हाँ, क्योंकि चौथे गुणस्थान के हिसाब से भी और 13वें गुणस्थान में समुद्गात भी है। चौथे गुणस्थान के साथ में जीव मोड़े वाली विग्रह गति में जाता है, इसलिए अनाहारक। और 13वें गुणस्थान में गुण समुद्गात की अपेक्षा। समुद्घात की अपेक्षा। बहुत सुंदर। कार्बन का योग जहां होता है, कौन से अवस्था में होता है कार्बन का योग? तीसरे और चौथे समय में। नाम क्या है उसका? लोकपुरन और प्रतर और लोकपुरन। हाँ, प्रतर और लोकपुरन। बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर एक शायिक सम्यक मार्गणा भी संपन्न होती है। मीनाक्षी दीदी प्रश्न है आपका, बोलिए। जो तिर्यंचयो प्रतिष्ठापना निष्ठापना में बताया भूमि हो तो समझ में आया, लेकिन मनुष्य में कर्म भूमि बोले ना, तो उसमें जरा कंफ्यूज हो गई। देखो मनुष्य में प्रतिष्ठापना शुरू कर दी और वेद कृतकृत वेदक होने के बाद भी आयु पूर्ण नहीं हुई है। तो आयु पूर्ण नहीं और भी आयु है तो निष्ठापना कहाँ करेगा? कर्म भूमि में ही वही करेगा, तीर्थंकर भगवान के पादमूल में ही करेगा। और अगर मरण करता है कृतकृत वेदक में तो मनुष्य बद्धायुष्क है, भोग भूमि में जाकर के करेगा। तो इसलिए दोनों भी आ जाएंगे वहां। अच्छा चलिए प्रमोद जी। मेरा नंबर नहीं आया, मैं ये पूछ रहा। अच्छा, आज आपका नहीं, आज बहुत सारे लोगों का नहीं आया। क्या हो रहा है ना, लोग तो है बहुत, बड़ा अगर एक एक को मैं बता दूं तो समय बहुत लग रहा है और मार्गणाएं पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइम जो है वेस्ट होता है उसको खोलने में। इसलिए अब जो आज जिनको नहीं मिला कल उनसे शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे ही आज बच गए, कोई बात नहीं, कल उनको, आपको भी कल दो दो बोलने के लिए मिलेगा। हाँ बहुत है, अभी आगे आलाप अधिकार भी तो है, ठीक है ना। चलिए अभी ये अंतर्भाव अधिकार तो ऑलमोस्ट संपन्नता की ओर है, क्योंकि अभी वेदक सम्यक तो बचा है और उसके बाद में फिर सौदनी मार्गणा के दो भेद और आहार मार्गणा के दो भेद और 5 बचे हैं। तो कल या परसों तक अंतर्भाव अधिकार संपन्न होगा। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।